ITI यूपी ITI 2026 की प्रवेश प्रक्रिया जुलाई के दूसरे हफ्ते से आधिकारिक वेबसाइट SCBT पर शुरू होने वाली है। प्रक्रिया में कुछ बदलाव के कारण ये थोड़ा विलंबित हुई थी और मेरिट के आधार पर ही दाखिल होंगे। प्रमुख तिथियां संभावित। फॉर्म शुरू होने की तिथि जुलाई के दूसरे हफ्ते में स्टार्ट हो जाएंगी। आवेदन की अंतिम तिथि जुलाई अगस्त के लास्ट तक ही रहेगी। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए 250 रुपये फीस रहेगी। SC/ST के लिए 150 रुपये फीस रहेगी और महिला वर्ग के लिए सभी कैटेगरी में 100 रुपीज़ फीस रहेगी। योग्यता और पात्रता। आयु सीमा। उम्मीदवार की आयु कम से कम 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। योग्यता 8वीं 10वीं पास ही ट्रेड के अनुसार अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। मेरिट लिस्ट। यूपी ITI में प्रवेश 10वीं या समकक्ष परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के मेरिट सूची के आधार पर होगा। आवेदन कैसे करें? सबसे पहले हम SCBT वेबसाइट पर जाएंगे, scbt.up.in इस पर जाएंगे। उसके बाद हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना होगा। सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन पे क्लिक करना होगा। एडमिशन एडमिशन पे क्लिक करते घनी फिर उसके बाद यहाँ लिख कर आएगा आवेदन करें, ऑनलाइन आवेदन करें। इस पर क्लिक करते घनी फिर इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ हमें सबसे पहले अपना नाम डालना होगा। जैसे यहाँ नाम डलवा है संदीप कुमार। फिर हमें फादर नेम डालना है अपना। फिर उसके बाद हमें अपना मदर्स नेम डालना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। नीचे कैटेगरी वर्ग आ रखा है, यहाँ हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी के में हम आते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, SC हो, ST हो। उसके बाद हमें यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ हमें आधार नंबर डालना होगा। डिटेल को ध्यान से हमें चेक करनी होगी क्योंकि एक बार हमारा डिटेल फिल हो गई तो दोबारा हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे कि सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होते खनी फिर इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। फिर हमें किस चीज़ के लिए फॉर्म भरना है, हमें गवर्नमेंट के लिए फॉर्म भरना है या प्राइवेट स्कूल के लिए फॉर्म भरना है, तो वहाँ हमें क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ राजकीय गवर्नमेंट लिख कर आ रहा है और निजी प्राइवेट। अगर दोनों में से एक के लिए भरना है तो एक पे क्लिक करना है। अगर दोनों के लिए भरना है तो राजकीय गवर्नमेंट एवं निजी प्राइवेट दोनों के लिए भर सकते हैं। अब हमें राजकीय गवर्नमेंट के लिए भरना है और किसी के लिए नहीं भरना है। यहाँ क्लिक करते नहीं फिर सबमिट करना होगा। सबमिट करते खरी फिर इस तरीके से डिटेल आ जाएगी। यहाँ हमारी एक ABCD ID बनी भी है, वो हमारी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ हमारा नाम आ जाएगा, यहाँ हमारा फादर नेम, यहाँ मदर्स नेम हिंदी में यहाँ ट्रांसलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ अगर हम मैरिड हैं तो अपनी वाइफ का नाम डाल सकते हैं, अगर अनमैरिड हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ जेंडर डालना होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ रखी है, यहाँ कैटेगरी आ रखी है और यहाँ सब कैटेगरी पे हमें कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ डिसेबिलिटी पे हमें NA करना होगा, अगर विकलांग है तो हमें यस करना होगा। अगर हम मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ माइनॉरिटी पे यस करना होगा, अगर मुस्लिम कैटेगरी पे नहीं आते हमें नो करना होगा। यहाँ हमारा आधार नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ हमें अपनी ईमेल ID डालनी होगी। और यहाँ डोमिसाइल पूछ रहा है कि हम आप कहाँ से कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो वहाँ स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट गृह जनपद आप कहाँ से बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील लगती है वो तहसील यहाँ सिलेक्ट करनी होगी और आपका गृह विकास खंड जो आपका एरिया लगता है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा। यहाँ फिर अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पिन कोड डालना है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद हमें सेव कर देना है। सेव करने के बाद तुरंत फिर ये एप्लीकेशन ID यहाँ आ जाएगी खुल के और जिस योग्यता के अनुसार हमें फॉर्म भरना है उस योग्यता पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे कि हमें 10वीं से फॉर्म भरना है तो यहाँ 10वीं उत्तीर्ण पर क्लिक करा है और हमारे पास 10वीं में हमारे पास साइंस है तो हम इस पर भी क्लिक करेंगे। हमारे पास विज्ञान और साइंस दोनों हैं। उसके बाद यहाँ डिटेल फिल करनी होगी,
हमने हाई स्कूल कौन से बोर्ड से किया है वो सिलेक्ट करना होगा, और हमारा कौन सा स्कूल है जहाँ से हमने हाई स्कूल किया है वो डालना होगा। यहाँ हमें रोल नंबर डालना होगा। यहाँ हमने कौन से साल में हाई स्कूल पास किया है वो क्लिक करना होगा। हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हाई स्कूल के, वो सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ टाइप करने होंगे। हमारे कितने नंबर आए हैं वो हमें यहाँ पर लिखने होंगे, और ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। वाइट बैकग्राउंड, सिंगल बैकग्राउंड होने चाहिए, चाहे ब्लू हो, रेड हो, वाइट हो, कोई सा भी सिंगल बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होने चाहिए, और यहाँ हमें सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद सेव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ अपोजिट कोर्स पूछ रहा है, क्योंकि एक ग्रुप में हमारे नीचे लेवल के कोर्स आते हैं और बी ग्रुप में हमारे इंटर लेवल के कोर्स आते हैं। यहाँ क्लिक करते ही फिर हमें अपने जनपद में चेक करना होगा कि हमारे जनपद में जो गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं वो सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ क्लिक करते ही फिर यहाँ गृह प्रदेश पे क्लिक करना होगा। फिर सारे के सारे हमारे जनपद में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं वो हमें चूज़ करने होंगे, यहाँ चुनने होंगे, यहाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते रहेंगे। इसलिए सीरियल बाय सीरियल हम अपने स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे कॉलेज सिलेक्ट होके आ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करते करनी फिर इस तरीके से पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ हमारे कॉलेज के नाम भी आ जाएंगे। ठीक है। फिर हम इस फॉर्म को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म पूरी तरीके से सही भरा गया है या गलत भरा गया है। अगर गलत है तो इसको हम अभी भी ठीक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा अगर इसकी फीस कट जाती है। उसके बाद यहाँ क्लिक करते कहीं प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमसे दो ऑप्शन पूछता है कि आप किसके माध्यम से पेमेंट करोगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टेट बैंक। तो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करते करनी प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारा फॉर्म भर जाएगा। फिर इस तरीके से हमारा प्रिंट आउट आ जाएगा। प्रिंट आउट को हमें अपने पास सेव रखना होगा, और इसकी फीस रिसिप्ट भी हमें सेव करनी होगी। दोस्तों, जब हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये लिख कर आ रहा हाउ टू फिल यूपी ITI एप्लीकेशन फॉर्म। ये लिख कर आ रहा है ITI डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमसे 10th की मार्कशीट मांगते हैं। ठीक है। प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म मांगेंगे, और जो हमारी फ़ीस कटी है 250 रुपये, 150 रुपये, वो फीस हमसे फीस रसीद मांगेंगे, और हमसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेंगे। हम OBC में आते हैं या SC या ST में आते हैं तो हमसे OBC का जाति प्रमाण पत्र ज़रूर मांगेंगे, और यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगेंगे, क्योंकि जिस गृह जनपद से हम बिलोंग करते हैं उसका निवास प्रमाण पत्र भी मांगेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम अपने मोबाइल से बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मेरे लास्ट के वीडियो को देखते नहीं, मेरे उसमें यूट्यूब चैनल पर लिंक पर क्लिक करके आप करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं उसको देख सकते हैं। और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, और आपका एक आधार कार्ड। ये डॉक्यूमेंट हमारे पूरे रेडी होने चाहिए, जिससे हमें एडमिशन लेने में आसानी होगी।